माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान महिपाल ढांडा जी भगवान धन्वंतरी को साक्ष्य मानकर उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप पूजन कर रहे हैं। यहीं से अगले अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। घुटनों को जितना जमीन की तरफ हम ला सकते हैं उतना लेकर। आज हम लोग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनीपत की इस पावन पवित्र धरा पे आने का मुझे अवसर मिला है। योग एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है और क्रिया भी है। अगर हमने निरंतर योग किया तो योग की साधना से जहां हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब एकाग्रता की स्थिति में पहुंचकर मनुष्य को स्वयं के साथ होती है और स्वयं के साथ जुड़ा हुआ इंसान वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ समझा जाता है, माना जाता है। वो तमाम प्रकार की सिद्धियों से लैस होके प्रभु के अनुसार काम करने की स्थिति में आ जाता है। तो इतना जब जबरदस्त इस योग का संबंध है तो सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस योग को करके निरोगिता के साथ जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए उस उद्देश्य को पूरा करेंगे शांति से, समृद्धि से। तो मैं समझता हूं कि उससे जो ये दुनिया भर में राग छिड़े पड़े हैं, दुनिया भर में द्वेष छिड़े पड़े हैं, दुनिया भर में जो इस प्रकार के उठ पटांग परिस्थितियां बनी पड़ी हैं, गृह युद्ध की स्थितियां बनी पड़ी है, इन सारे में भी तभी बात बन पाएगी जब वो मनुष्य शांत होगा। तो उसको शांत करने का भी सबसे अच्छा उपाय ये योग ही है। और भारत ने सारी दुनिया को जो ये योग भेजा है उसको 180 से ज्यादा देशों ने अपनाया है। और मैं समझता हूं कि भारत दुनिया में कहीं भी होड़ में शामिल नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये योग ही है, क्योंकि बरसों बरसों से हम लोग जो योग के तप से जो अपने जीवन को जीते आए हैं उसी का नतीजा है कि हमने कभी किसी पर आक्रमण करने की, किसी के प्रति दुर्भावना रखने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी आज तक सोचा ही नहीं। हमारा लाखों साल पुराना इतिहास है। लाखों साल पुराने इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं होगी कि जहां पर कोई व्यक्ति, कोई देश भारत के ऊपर छोटी सी उंगली भी उठा पाए। तो इतना सिद्ध अगर ये देश हुआ है, इतनी बड़ी क्रांति अगर कहीं पर हुई तो उसमें योग का भी बड़ा, मैं कहूंगा, योगदान रहा है। और इस योग को सारी दुनिया ने अपनाने का जो संकल्प लिया है, हम कहते हैं कि उसी के जरिए दुनिया में हम लोग शांति स्थापित करें। शिक्षा विभाग में आपने हिंदी के प्रचार पर, हिंदी के लेन देन पर है वो विश्वास जताया, तो अमित शाह का भी कहना है कि हिंदी है वो अग्रणी भाषा है, वो देश की है, इसी से विस्तार है वो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं अपने विभाग में हिंदी में काम करने के लिए मैंने कहा है। हर पत्तर, हर चीज वो हिंदी में आए, हिंदी में मेरे विभाग में काम हो, इसमें बुराई क्या है? हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम करना और अपनी राष्ट्रभाषा में काम करने का मतलब है हर काम को ठीक तरीके से समझना। देखिए, हमने कहीं ये नहीं कहा कि किसी दूसरी भाषा का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो उल्टा ये कहते हैं कि भाषा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही हमारे जीवन में सुगमता आएगी, आसानी आएगी, सरलता आएगी। आपने जिसने जिस भाषा में को पढ़ना है, जानना है, जानिए। उसमें 3, 4, 5 भाषाएं हों। अब हमने भी कहा ना कि हम लोग उर्दू भी पढ़ाएंगे, पंजाबी भी पढ़ाएंगे, हम लोग संस्कृत भी पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ मैंने तो ये भी कहा कि हम तो एक विदेशी भाषा भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए कह रहे कि भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, मगर काम करना, वो अपनी भाषा में काम करना, उससे गर्व और गौरव की अनुभूति भी होती है। और जो काम मैं समझ सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से उस भाषा में काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी सी बात। सर, हरियाणा में शराब कारोबारियों और व्यापारियों से रंगदारी है वो मांगी जा रही है, शराब व्यापारियों की हत्या है वो है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है कि जो शासक है वो नहीं है प्रदेश में, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं।
ये तो कुछ भी कह देंगे, इनके कहने का थोड़ी कुछ भी है। बेतुके आदमी है, फालतू की बात करते रहते हैं, इनकी बात का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, इनको हर जगह पर कुछ भी कहने के लिए ये विपक्ष से जो भूमिका निभानी चाहिए वो ये 1% भी नहीं निभाते हैं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और जो भी कोई उलट काम करता है, गलत काम करता है, प्रशासन उसको सख्ती के साथ निपटता है, उस पर उतनी कार्रवाई बनती है और वो होती है। सर, हरियाणा में भिवानी बोर्ड के एग्जाम हुए, करीबन 138 टीचरों की संलिप्तता नकल मामले में पाई गई, लेकिन 3 महीने मैंने एक बात कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एकदम आप कोई भी कार्रवाई कर देंगे, उसके ऊपर पहले एक रिपोर्ट बनती, रिपोर्ट बनने के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। इतना ही नहीं है, एक बारी जो भी लोग इसमें पकड़ में आए थे और उनकी अगर संलिप्तता मिली तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई बोर्ड और डिपार्टमेंट हमारा करेगा और वो कर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि भी किसी के खिलाफ नहीं किए। मुझे भी ध्यान है कि कई लोगों को, देखिए, अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, अलग अलग उनकी बातें निकल के आई थी, तो उसके आधार पर जो जांच कर रहे अधिकारी है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं।